जहां एक तरफ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन और मिडिल ईस्ट में अपनी डिफेंस पावर को एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, वहीं भारत अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को तेजी से स्ट्रांग बना रहा है। और इसी दिशा में ALH MK3 MR हेलीकॉप्टर और स्टील सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पावरफुल एयर डिफेंस मिसाइल हमारे समुद्री और नेवल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्हीं दो टेक्नोलॉजी के बारे में और इन्हीं दो डिफेंस डील्स के बारे में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि डील क्या है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दो बड़े बड़े डील किए हैं भारत की सुरक्षा को मजबूत मजबूत बनाने के लिए। जिसमें पहला आप लोग देखोगे, एक हेलीकॉप्टर की डील है, ALH MK3। यहां पर बच्चों एक MR भी लिख लेना ब्रैकेट में, यानी कि ALH MK3 MR हेलीकॉप्टर है। किस तरीके का हेलीकॉप्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए का मतलब एडवांस, ठीक है बच्चों, ए का मतलब क्या है, एडवांस्ड, ठीक है बच्चे, एडवांस्ड। एल का मतलब लाइट, यानी कि बहुत ही ज्यादा हल्का। एच का मतलब हेलीकॉप्टर, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये बहुत ही हल्के वजन का हेलीकॉप्टर है, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट तक उड़ सकता है और इसको कैरी करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अगर हमको कभी जरूरत पड़ती है कि हम, हालांकि ये तो समुद्री सुरक्षा के लिए किए गए हैं, बट इन केस अगर जरूरत पड़ती है कि सियाचिन जैसे हाइट वाले एरिया में इसको लेकर के जाया जाए, तो इजीली लेकर के हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से काफी ज्यादा हल्का रहेगा। ठीक है बच्चे, MK3 का मतलब क्या होता है, मार्क 3। MK3 का मतलब क्या है बच्चों, मार्क 3, मार्क 3। यानी कि इस हेलीकॉप्टर का पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, तो ये इस हेलीकॉप्टर की तीसरी कैटेगरी है। MR का मतलब क्या होता है, इसे मैरीटाइम रोल के लिए बनाया गया है, ठीक है बच्चों, मैरीटाइम रोल के लिए इसे बनाया गया है। MR का मतलब मैरीटाइम रोल, यानी कि है तो ये हेलीकॉप्टर, बट ये एयरफोर्स के पास नहीं है, इसे हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को हम लोग देंगे और हमारी नेवी को हम लोग देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब ये डील के लिए बजट साइन किया गया है 5083 करोड़ रुपए का, ठीक है बच्चे, और ये दोनों डील मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रही बात ये हेलीकॉप्टर की, तो 6 हेलीकॉप्टर ये बनाए जाएंगे, 6 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे ALH MK3। और दूसरा आप लोग देखोगे, अच्छा ये तो एक ही हुआ ना, VL स्टील मिसाइल के बारे में भी बात करते हैं, ये मैं भूल गया था, मुझे लगा था कि हो गया। तो VL का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्टिकल, ठीक है बच्चों, क्या होता है, वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल, वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल, ठीक है बच्चे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो मिसाइल है ना, सीधी लॉन्च करती है, सीधी दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, सीधा दुश्मन का कोई भी जेट आ रहा है, तो उसको सीधा यहीं से धाड़ 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 मार गिराया जाएगा इस मिसाइल के मदद से। तो इसका नाम क्या है बच्चों, VL स्टील मिसाइल। VL का मतलब वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हमारे भारत के डिफेंस को मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए बच्चों, अब एक एक करके डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे और किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, ताकि हम लोग इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझ सकें। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है 2901 करोड़ का किया गया है, और मैं फिलहाल बता रहा हूं किसका बच्चों, ALH MK3 का, ठीक है बच्चे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया है, HAL ने इसको बनाया है, मतलब बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है कि HAL 6 इस तरीके के हेलीकॉप्टर बनाएगा। HAL 1940 में बनाया गया था और बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अब देखोगे कि क्या भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर बनाया है बच्चों, है ना, इसी तरीके के और भी बहुत सारी चीजें भारत के लिए बनाता रहता है। और ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, पूरी तरीके से क्या है बच्चे, ये इंडिजिनस है, यानी कि भारतीय है, भारत में इसको बनाया गया है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे डिजाइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंटीग्रेशन यानी कि अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना, सब कुछ भारत में ही किया गया है। और इसको फिलहाल जो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जा रहा है, यानी कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारी मैरीटाइम सुरक्षा हो सके। और हाँ, आगे हम इसको नेवी के लिए भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल बन रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि आसमान से इंडियन कोस्ट गार्ड की वो रक्षा की जा सके। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है, यानी कि इसकी काबिलियत क्या है। ट्विन इंजन, यानी कि दो इंजन लगे हुए हैं इसमें, दो इंजन लगे हुए हैं, जो कि
एक अगर इंजन फेल हो जाता है, विफल हो जाता है या किसी कारण से काम नहीं करता तो दूसरा इंजन इजीली काम करेगा। ठीक है बच्चे, इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स लगा हुआ है। एवियोनिक्स, एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है? एविएशन सेक्टर, एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर एवियोनिक्स बना हुआ है। यानी कि एविएशन, हेलीकॉप्टर वगैरह, प्लेन वगैरह, जेट वगैरह, इसको एविएशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये मशीन वगैरह। तो हाई लेवल के एवियोनिक्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। डिजाइन किया गया है खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन के लिए, यानी कि समुद्री मिशनों के लिए इसको बनाया गया है। जैसे कि समुद्र में क्या होता है, सर्च ऑपरेशन हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है, या फिर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये तमाम तरीके के जो ऑपरेशन है ना, किए जाएंगे, इसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शोर एंड शिप एट सी, यानी कि देखिए दो जगह है से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं। एक तो समुद्र के किनारे थोड़ा हटके बेस बनाया जाता है ना इंडियन कोस्ट गार्ड का, जहां पे हेडक्वार्टर वगैरह रहेगा। अब समुद्र के अंदर थोड़ी हेडक्वार्टर रहेगा, है ना, तो समुद्र के किनारे पे जो बेस बनाया जाता है, ये वहां से भी ऑपरेट कर सकता है। और जो शिप जैसे मान लीजिए कि ये वाली शिप है, ठीक है, ये वाली शिप जो चल रही है, तो शिप के ऊपर भी रख के समुद्र में जा सकता है। ठीक है बच्चे, यानी कि शिप के ऊपर से भी इसको ऑपरेट करवाया जा सकता है और इसको शोर बेसिस से भी इसको ऑपरेट करवाया जा सकता है, यानी कि ये हर तरीके के जगह पे अडॉप्ट किया जा सकता है और ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। अब आप यहां पे देखोगे क्या, ऑपरेशनल रोल, ठीक है, इंक्लूड्स ऑपरेशनल रोल, इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग सपोर्ट, कम्स विद परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका क्या मतलब बच्चों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हमें वो सारे सारे इक्विपमेंट भी देगा जो इस हेलीकॉप्टर को चलाने में काम आते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं या कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम लोग स्टेपनी लगा लेते हैं, फट 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 कस देते हैं और फिर हमारी गाड़ी चलती है। एक साथ में टूल बॉक्स भी मिलता है हमको। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होंगी, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी सारी लॉजिस्टिक्स वगैरह हमको कौन प्रोवाइड करेगा? HAL ही प्रोवाइड करेगा और इसी हेलीकॉप्टर के साथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्या महत्व है भारत के लिए, भारत क्यों इसको बना रहा है। क्योंकि देखिए बच्चों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन है, दोनों जगह काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बच्चों, ये थोड़ा गलत, आइलैंड की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ठीक है बच्चों, आजकल एआई इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है, इतना मैंने पढ़ा दिया है, हर हफ्ते एआई आ जाता है कि माइंड में एआई ही चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड की बात कर रहे हैं, एआई ये भी है लेकिन आर्टिफिशियल आइलैंड। आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है ना, इसके नीचे तेल वेल ये खनिज पदार्थ बने हैं, तो यहाँ से कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया जाता है और इसी आइलैंड पे मशीनरी वैसे लगा के यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। या फिर यहाँ पे आर्मी का बेस बना दिया जाएगा, एयरफोर्स का बेस बना दिया जाएगा, अलग अलग तरीके के बेस बना दिए जाएंगे। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड होता है। और जो ये ऑफशोर इंस्टॉलेशन होती है, यानी कि हमारे समुद्र के किनारे जो इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो दोनों ही जगह पे अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद देखोगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब समुद्री जो प्रदूषण है, समुद्र में जो प्रदूषण है उसको रोका जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समुद्र में जो प्रदूषण है उसको यहाँ पर रोका जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मैक्सिमम तेल वगैरह का आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, समुद्री रास्ते से ही होता है। ठीक है, और जब कभी लीक हो जाए तेल, तो सतह पे पूरे पानी पानी के ऊपर ऑयल फैल जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाता है और समुद्री जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये इस तरीके के प्रदूषण को फैलने से भी रोकता है। आगे देखोगे आप लोग मैरीटाइम सर्वेलेंस, यानी कि जासूसी करने में काफी ज्यादा हेल्प है कि दूर दूर घूम घूम के अबे दुश्मन कहीं आ तो नहीं रहा, रडार ऑन करके रखेगा परमानेंट, ये सारी सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है बच्चे, रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और इसको बनाने के लिए 200 MSMEs का इस्तेमाल किया जा रहा है। MSMEs का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कोई यहाँ पे पहिए का रबर बना रहा है, कोई पहिए का नट बोल्ट बना रहा है, कोई उसके नीचे उसके अंदर बीचने वाली कारपेट बना रहा है, कोई सीट बना रहा है। तो इस तरीके के छोटे 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 MSMEs को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और इतने सारे MSMEs को इन्वॉल्व किया गया है कि आप लोग देखोगे 65 लाख मैन आवर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलने वाली है, 65 लाख घंटों की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि एक इकोनॉमी के लिए भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे डिफेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे, अब देख लेते हैं सेकंड, व्हील स्टील। व्हील स्टील, व्हील का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, वर्टिकली लॉन्च, और ये मिसाइल है जो कि सीधा ऊपर जाती है और वार करती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रही हमारी समुद्र के अंदर शिप जा रही है, इसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया है, देखो लॉन्च किया जा रहा है ना। ठीक है, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाके दुश्मन को
मार गिराएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना, ये दुश्मन का दिखा रहे, ये आ रहा है दुश्मन का, ये सीधा इधर जाके ढाल टकराएगा और मार गिराएगा। इसको, इसके लिए बजट दिया गया है 2182 करोड़ का। और इसको कौन बना रहा है? तो फेडरेशन ऑफ रशिया या फिर रशियन फेडरेशन इसको बना रहा है, रशियन फेडरेशन बना रहा है। ठीक है बच्चे, नॉट रशियन फेडरेशन, रशियन फेडरेशन कंप्लीट बना नहीं रहा है, वो हमें इक्विपमेंट दे देगा, हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, बनाएंगे हम इसको खुद, यानी कि भारत ही इसको बनाएगा। ठीक है, और कौन सी कंपनी? रशियन फेडरेशन की, तो रोजोबोरो नेक्स्ट पोर्ट। ठीक है बच्चों, रोजोबोरो नेक्स्ट पोर्ट कंपनी जो है ये बना रही है। और ये सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका रोल और कैपेबिलिटी क्या है। अभी आपने हेलीकॉप्टर का देखा, तो अब इसका रोल और कैपेबिलिटी देख लेते हैं। ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर जो हमारी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स होती है। जैसे कि देखिए इस तरीके की जो शिप्स हमारी पानी में जा रही हैं, तो ये आगे की बहुत सारी शिप्स रहती हैं जो युद्ध के समय में रहेंगे, फ्रंट लाइन जो वॉरशिप्स इनको कहते हैं। तो इनकी सुरक्षा देखिए कितनी बढ़िया से हो रही है। ये इससे पहले कि ये वाला ये आके दुश्मन का गिरने वाला इसको धाड़ जाके उड़ा देगा। तो जो हमारी शिप्स है ना फ्रंट लाइन वाली, उनकी सुरक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद ये रैपिड रिएक्शन, रैपिड रिएक्शन के लिए इसको बनाया गया। ऐसा नहीं कि टू 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 टू, नहीं भाई, टू टू धुड़ुम थड़ा, बात खत्म। इतना तेजी से ये वार करेगा। ऑपरेशनल इन ऑल वेदर कंडीशन, हर तरीके के मौसम में ये काम कर सकता है, सर्दी हो, गर्मी हो, और या फिर धुंध हो, फॉग हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप लोग देखोगे कि सर्वाइविलिटी, इन कंटेस्टेड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे हम कमजोर तो खैर क्या ही हमारी नेवी पड़ती है और कोस्ट गार्ड पड़ती है, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके की मिसाइल है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे भारत के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है भारत को, ये मिल जाने से ऐसा क्या बढ़ गया भारत में। तो देखेंगे बच्चों, ठीक है, इंडिया यहाँ पे डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी की सुरक्षा तो हो ही रही है और ये हवा से भी एयर डिफेंस की भी बात हो रही है। ठीक है बच्चे, यानी पानी और हवा दोनों तरफ से इसको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हमारे रशिया के साथ जो अभी तक चल रही थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो रही है, क्योंकि रशिया के साथ बच्चों हम 1950 से ही, आजादी के बाद से अच्छी खासी पार्टनरशिप हमारी चल रही है और बेहतरीन रिलेशन हमारे दिखाई देते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कोस्टल लेवल पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेवी और एयर डिफेंस हमारी बिल्कुल तैयार बैठी है किसी भी तरीके के खतरे को भांप के उसे उड़ा देने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक तरफ जिस तरीके से चाइना अग्रेसिव हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में हो गया, साउथ चाइना में हो गया, और उसके बाद देख साउथ चाइना सी में हो गया, या फिर आप लोग देख लो हर तरीके से आप जहाँ पे देख, अभी जो मिडिल ईस्ट वाला जो सीन चल रहा है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे चाइना वाला एंगल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए थे ना भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया था कुछ दिन पहले, मैंने जितने भी सेशन किए थे ना उसमें मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहा हो, चाहे वो ईरान पे कब्जा करने की बात कर रहा हो, चाहे वो वेनेजुएला पे बात कर रहा हो, ये सारे के सारे लोकेशंस पे आप लोग ध्यान देना, चाइना का अच्छा खासा कंट्रोल है, अच्छा खासा कंट्रोल, यानी कि ये चाइना 90% वेनेजुएला से तेल लेता था चाइना। आप समझिए, वेनेजुएला से बता रहा हूं, वेनेजुएला से, अपना 90% नहीं, वेनेजुएला का जितना भी प्रोडक्शन था उसका 90% तो चाइना खरीद लेता था। ईरान से भी देख लो 90%, ईरान से भी 90% जो है ना ऑयल कौन ले रहा है, और ये हमारा चाइना ही खरीद रहा है, बावजूद इसके कि ईरान पे यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। तो भाई ये वॉर तो होगा ही, ये वॉर ईरान फिरान के लिए नहीं हो रहा है, चाइना को कमजोर करने के लिए वॉर किया जा रहा है। तो चाइना हर जगह, मिडल ईस्ट में देख लो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में देख लो, हर जगह अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को लेकर के आना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम सभी को अभी लग ही रहा है कि नहीं यार, मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी का वॉर है, सुप्रीमेसी का वॉर तो है लेकिन चाइना के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ नहीं है, वो तो गेहूं के साथ घुल पेश ही जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा और आपको क्या लगता है कि भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए चाइना के अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।